The topic of this presentation is the digestion in human or working of digestive system. The process of digestion can be divided into two parts, mechanical digestion and biochemical digestion. Physically break down food into smaller particles is called mechanical digestion. अगर फूड का फिजिकली ब्रेक डाउन होता है, इट मीन्स बाय मसल्स की मूवमेंट से फूड पार्टिकल्स जो हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं, तो इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं और ये ओरल कैविटी और स्टमक के अंदर होता है. बायोकेमिकल डाइजेशन मीन्स केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू न्यूट्रिएंट, और ये बायो एंजाइम के थ्रू होते हैं. स्टमक और इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन होता है. तो ये डाइजेशन की प्रोसेस के टू पार्ट्स हैं. अब नेक्स्ट जो है वो है, अगर डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन को समझने से पहले आपको जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में जानना है. तो यहाँ पर ऊपर देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है. वो डेफिनेशन है अबाउट द हाइड्रोलाइसिस के बारे में. हाइड्रोलाइसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन in which water is used to break down the bonds of a particular substance. यहाँ पे particular substance क्या है? हमारा food. तो हाइड्रोलाइसिस वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर के थ्रू ब्रेक डाउन होता है फूड का, और हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को कहा जाता है हाइड्रोलेजिस एंजाइम, और ये हाइड्रोलेजिस ग्रुप में आते हैं. इसमें मेनली देखिए कौन कौन से एंजाइम आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं. उसमें एक एंजाइम है अमाइलेज, एक एंजाइम है माल्टेज, एक एंजाइम है सुक्रेज. जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, और जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं फैट को साइंटिफिकली लिपिड कहा जाता है. तो लाइपेज और न्यूक्लियेजेस वो एंजाइम है जो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं. इसमें आते हैं न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियेजेस एंजाइम. ये एंजाइम इसके अंदर आते हैं. अब नेक्स्ट देखिए जो हम देखेंगे इसके आगे की प्रोसेस, यानी स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन के अंदर किस तरह का डाइजेशन हो रहा है. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डाइजेशन इन माउथ. डाइजेशन इन माउथ कैसे होता है, यहाँ पे देखिए कि इस समय माउथ के अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी भी है हमारी. इसके अंदर इस समय स्लाइवा है, टीथ है और टंग है, तीन चीज़ें हैं. स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसे कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम. ये जो एंजाइम है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज के अंदर. ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर. उसके बाद में माल्टोज एक डाइसैकेराइड है. इस प्रोसेस को समझिए, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है. तो स्लाइवरी अमाइलेज, स्टार्च को अमाइलम भी कहा जाता है. तो अमाइलेज उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. इसके अलावा हमारी बकल कैविटी के अंदर टीथ भी है जो कटिंग, ग्राइंडिंग और च्यूइंग का भी काम करते हैं. तो खाने को अच्छे से तोड़ देते हैं और खाने को फिर मिक्स करते हैं. स्लाइवा मसल्स की मूवमेंट होती है और खाने में मिक्स हो जाती है स्लाइवा. अब ये खाना कहलाता है बोलस, जिसमें स्लाइवा मिक्स हो गई है, जिसमें स्लाइवा मिक्स है. अब ये खाना क्या कहलाएगा? बोलस. ठीक है, माउथ के ओरल कैविटी के अंदर खाना कन्वर्ट हो जाता है बोलस के अंदर. इसके अलावा माउथ में एक और प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन का मतलब होता है ग्राइंडिंग एंड कटिंग ऑफ फूड बाय टीथ एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस. ठीक है, दांतों के द्वारा खाने को कटिंग किया जाना, पीसा जाना और उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देना. इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन. तो एक तरह से ओरल कैविटी में दोनों तरह के डाइजेशन हुए. मैकेनिकली तो मैस्टिकेशन हुआ और बायोकेमिकली स्लाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को डाइजेस्ट किया, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया. इसके नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है. तो यहाँ पे देखिए एक बहुत फाइन डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्टमक का. ठीक है, खाना स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है और माउथ से किस फॉर्म में एंटर करता है? माउथ से बोलस की फॉर्म में एंटर करता है. ठीक है,
कौन सी मूवमेंट के थ्रू एंटर करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू एंटर करता है। और स्लाइवा की पीएच कितनी है? 6.8। तो यानी खाना इस समय जो एंटर कर रहा है वो कैसा है? स्लाइटली एसिडिक खाना है। ठीक है। बोलस के फॉर्म में जब वो स्टमक के अंदर एंटर करता है तो कौन से स्फिंक्टर से होकर जाता है? लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर से एंटर करता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर एंटर करता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर से। जब ये स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है तो स्टमक में देखिए एनवायरनमेंट कैसा है इस समय? एसिडिक। कैसा एनवायरनमेंट है? एसिडिक एनवायरनमेंट है। और किस वजह से है? HCl की वजह से, क्योंकि स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। तो किस वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट है? HCl की वजह से। अब ये जो HCl है ये सिक्रेट कौन करता है? ये सिक्रेट करता है कौन सी सेल्स करती है? देखिए मैंने यहाँ पर दो कलर दिखा रखे हैं। एक जो पर्पल कलर है वो ऑक्जेंटिक सेल का है जो कि HCl को सिक्रेट करती है, और ये जो ग्रीन कलर है गॉबलेट सेल का है जो म्यूकस को सिक्रेट करती है। मेन सेल्स हैं स्टमक के अंदर मिलने वाली। ऑक्जेंटिक सेल HCl को सिक्रेट करेगी, गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रेट करेगी। अब जो भी सिक्रेशन होगा स्टमक के अंदर वो क्या कहलाएगा? गैस्ट्रिक जूस। जो भी सिक्रेशन स्टमक के अंदर हो रहा है वो कहलाएगा अब गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती है? इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, म्यूकस होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज एक और अनदर एंजाइम होता है। तो ये इसमें होता है और ये सब मिलकर खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो कौन कौन सी मेन प्रोसेस इसके अंदर होगी उसको समझिए। मेन प्रोसेस में एक तो फूड इज च्यून्ड बाय पेरिस्टालसिक वेव इन स्टमक एंड द गैस्ट्रिक जूस इज मिक्स्ड इन इट। नाउ इट इज कॉल्ड काइम। पेरिस्टालसिक मूवमेंट होगी स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्स होगा और अब ये क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा। दूसरी जो इसमें अंदर हो रही है वो क्या हो रही है? पेप्सिनोजन एक हार्मोन था, इनएक्टिव फॉर्म में था। HCl के थ्रू किस फॉर्म में बदल गया? पेप्सिन में, एक्टिव में। और इसने डाइजेस्ट किया प्रोटीन को और कन्वर्ट किया प्रोटीएज के अंदर, पेप्टोन के अंदर और पॉलीपेप्टाइड के अंदर। यानी पेप्सिन ने HCl के साथ में मिलकर प्रोटीन को डाइजेस्ट किया प्रोटीओज के अंदर, पेप्टोन के अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर। इसके बाद में जब ये डाइजेशन हो जाता है तो एक और हमारे पास एंजाइम है, वो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। और वो किसका डाइजेशन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है वो डाइजेशन करता है बटर फैट का। कौन सी फैट का? बटर फैट का, क्योंकि एक वीक एंजाइम है। और किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या रोल है? जो फैट है बटर की यानी मिल्क फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक एंजाइम मिलता है रेनिन, या कैटल्स में जैसे गाय के बछड़े में मिलता है एंजाइम रेनिन, इन्फेंट्स में, शिशुओं में मिलता है ये। और ये मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पैराकैसिन के अंदर, यानी ये मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पैराकैसिन के अंदर। तो ये स्टमक में डाइजेशन हो रहा है। और जब ये पूरी तरह पार्शियली डाइजेशन हो जाएगा स्टमक के अंदर तो फिर ये खाना अब कहाँ जाएगा? ये खाना जाएगा पायरोलिक स्फिंक्टर से होता हुआ किस में जाएगा ये खाना? ये खाना जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये खाना जाएगा नीचे की तरफ, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और किसके थ्रू गया है? पायरोलिक स्फिंक्टर के थ्रू गया है। तो अब हम जो डाइजेशन पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम पूरी उन ग्लैंड्स का अटैचमेंट है जो इस समय स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है। तो देखिए लीवर से क्या आ रहा है? बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। पैंक्रियाज से क्या आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या सिक्रेट कर रही है? इंटेस्टाइनल जूस। तो बाइल जूस आया, पैंक्रियाटिक जूस आया और इंटेस्टाइनल जूस आया। तीन तरह के जूसेस किस में ओपन हो रहे हैं? ड्यूडोनम के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं? ड्यूडोनम के अंदर। और ड्यूडोनम में इस समय फिर पीएच कितना है? 8 to 9, यानी स्लाइटली
एल्केलाइन पीएच होता है। कैसा होता है पीएच? स्लाइटली एल्केलाइन पीएच इस समय ड्यूडेनम के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है, मैक्सिमम वो किसके अंदर हो रहा है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम डाइजेशन इस समय स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करना, मैक्सिमम डाइजेशन करना। अब इसके बाद में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बाय बाइल जूस, बाय पैंक्रेटिक जूस एंड बाय इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं पैंक्रेटिक जूस की। तो पैंक्रेटिक जूस में 6 एंजाइम मिलते हैं। आपको इन 6 एंजाइम्स के नाम अच्छे से याद रखने हैं। अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो पेप्टाइड और अमीनो एसिड में प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, लाइपेज एंजाइम जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक्शन होते हैं पैंक्रेटिक जूस के द्वारा, और आपको इन 6 के 6 एंजाइम के नाम अच्छे से याद रखने हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम, ये वो 6 एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रेटिक जूस में मिलते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस में इस समय कौन कौन से एंजाइम हैं? माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, लैक्टेज जो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, सुक्रेज जो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा, लाइपेज जो फैट को तोड़ेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर में न्यूक्लियस एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेस और राइबोस में कौन कन्वर्ट करता है? फास्फेटेज एंजाइम। तो ये जो 7 एंजाइम्स हैं, इनके नाम भी आपको अच्छे से याद करने हैं। इनके नाम अच्छे से आप याद करोगे। पहला है माल्टेज, ठीक है, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेप्टाइडेज और फॉस्फेटेज। ये एंजाइम 7 एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं और कन्वर्ट करते हैं फूड को न्यूट्रिएंट के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइल जूस। बाइल जूस क्या काम करता है इंटेस्टाइन में? तो बाइल जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। उस फंक्शन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है? बाइल जूस के थ्रू किया जा रहा है। बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल जूस ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल साइज फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट। ये ब्रेक डाउन करते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, स्मॉलर साइज ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन जब होता है तो फैट क्या कहलाएगी? इमल्सिफाइड फैट कहलाएगी। यानी फैट प्लस बाइल इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, इमल्सिफाइड फैट कहलाती है। और ये फैट यानी फैट पहले इमल्सिफाइड होती है, उसके बाद में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होती है। तो यहाँ तक जो था बाइल जूस के थ्रू डाइजेशन था। अब इसके बाद डाइजेस्टिव फूड ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टिव फूड रेक्टम और एनस से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं तक था। अब नेक्स्ट हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।